हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 3 वस्त्र निर्माण और रेशे। और इसमें जो आपको पढ़ाया गया था, आपको ये पढ़ाया गया था लास्ट टाइम कि जो रेशम है, रेशम की प्रक्रिया क्या है। तो रेशम की 4 प्रकार की जो किस्में थी वे आपको पढ़ा दी गई थी। ऑर्गेजाइन, क्रीप, ट्राम और एक और ऐंठा हुआ। आज जो आपको पढ़ाना है बच्चों वो यहाँ से पढ़ाना है। देखो, ऐंठने के बाद जो श्रमिक होते हैं वो रेशम का चिपचिपापन हटाने के लिए एक गर्म साबुन वाले विलयन में उबालते हैं। यह प्रक्रिया उबालना कहलाती है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। और इससे जो रेशम है वो प्राय दूध या सफ़ेद रंग का हो जाता है। अर्थात यहाँ पर रेशम जो है उसको एक रंग मिल जाता है, सफ़ेद रंग का उसको कलर दे दिया जाता है। और जो रेशमी तंतु है, रेशमी तंतु के निर्माण में प्राय ऑर्गेजाइन सूत ही प्रयोग किया जाता है। एक और ऐंठा हुआ सूत केवल रेशमी वस्त्रों को बुनने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रीप का सूत चमकदार वस्त्रों की बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जो क्रीप होती है, जो उसका सूत होता है, वो चमकदार, जो शाइनिंग, जो जिन कपड़ों में शाइनिंग होती है उनकी बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और रेशमी वस्त्र बुनाई से पहले या बाद में रंगे जा सकते हैं। उनको बुनाई के दौरान नहीं रंग सकते, उनको या तो बुनाई से पहले रंगेंगे या फिर बुनाई के बाद में रंगेंगे। अब देखिए बच्चों, रेशम के गुण। रेशम के रेशे में निम्नलिखित प्रमुख गुण होते हैं। एक तो सबसे पहला गुण क्या होता है, यह प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत होता है। जो रेशम का जो रेशा है वो सब रेशों में सबसे मजबूत रेशा है। इसीलिए जो भी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, जिनमें कि जैसे कट्टे हो गए, जैसे पॉलीथीन्स हो गई, या जैसे और भी कुछ हो गए, कई जगह जो रेशम के कपड़े की सिलाई होती है, अर्थात वो वहाँ से उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, यह हल्का और चमकदार, मुलायम तथा लचीला होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है। यह सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है और हल्का लाइट होता है। नेक्स्ट है, यह बहुत आरामदायक होता है। इसमें बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, मतलब आरामदायक इसमें आदमी, जो इंसान है वो महसूस करता है। नेक्स्ट है, यह नमी को अवशोषित कर लेता है। जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, जो उसको पानी की मात्रा है उसको सोख लेता है। और नेक्स्ट, यह सर्दी में गर्म तथा गर्मी में ठंडा रहता है। ये भी इसकी खासियत है। सर्दी में तो ये गर्म लगता है और गर्मी में ठंडा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रेशम के उपयोग। देखो, रेशम का प्रयोग प्राय महंगे कपड़ों में किया जाता है। यह चादर, तकियों के बाहरी आवरण, पर्दे आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसमें जो बुलेट है, जो गोली है, वो आर पार ना जा सके, और पैरासूट बनाने और सर्जरी में टाँके लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात इसके बहुत सारे बेशकीमती उपयोग हैं जो किए जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका उपयोग है, जो सबसे बड़े पैमाने पर इसका उपयोग है, वो है कपड़ा उद्योग में रेशम को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है आज की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार। नेक्स्ट है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। देखो, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे और कौन से हैं। जंतु रेशे मुख्यतः प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए जलाने पर जलते हुए बाल की महक उत्पन्न करते हैं। जैसे जलता हुआ बाल एक स्मेल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से ये भी करते हैं। भेड़, खरगोश, ऊँट, भेड़, बकरी, यॉक आदि जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। अब पॉइंट है बच्चों, ऊन। वूल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, क्या इसका प्राप्ति स्रोत है और क्या इसका उपयोग है, ये समझ लीजिए। यह एक मुलायम घुंघराला जंतु रेशा है। ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है और घुंघराला होता है। यह मुख्यतः घरेलू भेड़ों से प्राप्त होता है। जो घर में पालन पोषण होता है जिन भेड़ों का, जैसे भेड़ों को दूध के लिए भी पाला जाता है, ज़्यादातर वैसे भेड़ों को बाल के लिए पाला जाता है, जो इसका रेशा होता है, ऊन का रेशा। और जैसे बकरी है, बकरी को दूध के लिए पाला जाता है।
तो इस प्रकार से ऊँट, कश्मीरी भेड़ और खरगोश से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ये जो तीनों यहाँ पे जानवर हैं, ये जंतु हैं, इनसे ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊन के स्रोत। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।